उनके घर में माँ बहनें नहीं है। हम कहें तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, तुम भी तो आज लीडर हो। एक आलिम दीन जिनके नाम के आगे आप सो कॉल मौलाना लगा देते हैं, वो ये किस तरह इस लफ्ज का चुनाव इस तरह इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे जलसे में इतने तमाम मर्दों के सामने बैठ के किस तरह ही कह सकता है कि हिम्मत कैसे हुई, किसी ने इसकी जबान क्यों नहीं पकड़ी। वो तमाम मर्द जो है खुसरे बन गए थे। जो कारनामे है ना उसी को बयान करती है। वो जो ऑरेंज कलर की पगड़ी लगा के घूमते हैं ना, अब मैं कहूंगी जो उनके साथ घूमते ना वो पगड़ी ना पहनिएगा कि कहीं मौलाना फजल रहमान समझ के आपको अंडे ना पड़ जाए कहीं। उस बंदे ने हमें इतनी तकलीफ दी है, आप यकीन कीजिएगा जब वो क्लिप देखा तो रात को नींद नहीं आ रही थी कि ये है पाकिस्तान की औरतों की इज्जत, ये उन औरतों की इज्जत है कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बिल्कुल सामने। यहां पर तहरीक इंसाफ की ख़वातीन आज एक पुरअमन एहतजाज कर रही हैं और इस एहतजाज का जो मकसद है उसके चंद पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। एक फजलुर रहमान साहब का जो मुतनाज़ा बयान था उसके मुतल्लक, दूसरा अरशद शरीफ शहीद के लिए इंसाफ, आज़म सवाती के लिए इंसाफ की यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज इनके क्या जज्बात हैं। रिदा, आप UC81 से भी हैं और मैं देख रहा हूँ काफ़ी आप जोशो खरोश के साथ गुस्से से बोल रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐसा क्या कर दिया है, अगर मैं ये कहूँ आपसे? ये जोशो खरोश नहीं है, ये गुस्सा है, इंतहा की हद का गुस्सा है। जब मैंने उनकी वीडियो देखी, पहले तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं अपने उसमें कामों बिजी थी। मैंने रात में बड़े सुकून से बैठ के इनका खिताब सुनना पसंद किया कि इन्होंने ऐसा क्या कहा है जो इतना वलवला मच गया है। जब मैंने देखा तो मेरा खून तो खौल गया। और मेरा ही नहीं, पाकिस्तान की जिस औरत ने बाहर ओवरसीज़ बैठी खातूनों ने सुना है, उन सबका खून खोला है कि एक शख्स, एक पॉलिटिकल लीडर, एक आलिम दीन जिनके नाम के आगे आप सो कॉल मौलाना लगा देते हैं, वो ये किस तरह इस लफ्ज़ का चुनाव इस तरह इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे जलसे में इतने तमाम मर्दों के सामने बैठ के किस तरह ही कह सकता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई, किसी ने इसकी ज़बान क्यों नहीं पकड़ी। वो तमाम मर्द जो है खुसरे बन गए थे। उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, उनको शर्म नहीं आई लफ्ज़, उनको तालियां बजा रहे हैं वहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी आपने। हाँ, PDM के चेयरमैन है। PDM के इंसान नहीं है, वो एक माँ की औलाद नहीं है। हम कहें तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, तुम भी तो आज लीडर हो, तुम्हारे भी फॉलोअर्स होंगे। तुम्हारे घर में जो औरतें हैं, जो वहाँ मर्द बैठे हैं, उनकी घर की भी औरतें होंगी जो फजलुर रहमान को सपोर्ट करती होंगी, तो वो सारी ऐसी है। अगर वो जलसों में नहीं आ रही सपोर्ट तो करती होंगी ना मौलाना साहब को, क्योंकि तुम्हारा शोहर करता है सपोर्ट। कहते हैं ना मौलवी के घर भी शैतान पैदा होते हैं और शैतान के घर मौलवी पैदा होते हैं, तो मौलवी के घर शैतान पैदा हो गए। या तो वो भी मौलवी नहीं थे, वो भी ढोंगी थे इनकी तरह। उनका तो मैं नहीं जानती, जब वो थे तो मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। खैर, इनको तो मैं जानती हूँ। ये और इनका जो बेटा है, जो 14 अगस्त में जो तकरीब हुई थी, वहाँ वो मुजरा हो रहा था, बैठ के वो टांग हिला रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे उस मुजरे को। और जब उनसे सवाल हुआ कि भाई ये क्या है, आप तो आलिम दीन के बेटे हैं, वहाँ टांग हिला के मुजरे पर एंजॉय कर रहे थे, इन्होंने क्या बयान दिया कि वो मजबूरन वहाँ बैठा हुआ तो वहाँ से उठ के जा नहीं सकता था, तो उनको मज़ा आ गया। फिर वहाँ बैठ के डांस उन्होंने, उनका तो बस ही चला था मुजरे वाली औरत को जाके गले लगा लें, मगर उनकी पगड़ी जो ऑरेंज कलर की लपेट कर आते हैं ना, उसने उनको रोका हुआ। बड़ी खूबसूरत पगड़ी है उनकी। वो उनके ना जो कारनामे है ना उसी को बयान करती है। वो जो ऑरेंज कलर की पगड़ी लगा के घूमते हैं ना, अब मैं कहूँगी जो उनके साथ घूमते हैं ना वो पगड़ी ना पहनिएगा कि कहीं मौलाना फजल रहमान समझ के आपको अंडे ना पड़ जाए कहीं। 11-13 जमातों के वो चेयरमैन है, आप ऐसी बातें कर रही हैं उनके मतलब? चेयरमैन थे, गुजर गया वो वक्त, खत्म हुई कहानी। बस अब बैठ जाओ चेयर पे जाके, वो चेयर के नीचे पाए वो ना कहते हैं स्टैंड्स भी नहीं होंगे। अब तो तुम्हारी चेयर भी गई, तुम भी गए, कन्नों से कट गए तुम इस बयान के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम बताइएगा। जी, रुबीन गफूर। मौलाना फजलुर रहमान, मैंने लफ्ज़ मौलाना का इस्तेमाल किया है इसलिए कि वो मुहज़्ज़ब हैं, लेकिन उनके बयान के बाद वो फजलुर रहमान रह गए। आपकी चंद लोगों से बात हुई, आप क्या कहेंगे इस बात? बयान के बाद वो फजलू डीजल, रहमान भी नहीं कहेंगे। रहमान का मतलब आपको पता है ना, वो फजलू डीजल है, उसको शर्म नहीं आ रही। आपके अपने घर में अपनी माँ बेटियाँ नहीं है, आपने पूरे पाकिस्तान को बदनाम किया। कौन सा चेहरा भेजा है पाकिस्तान का बाहर? दुनिया क्या कहेगी आपको कि आप ये एहतराम करते हो अपनी औरतों का? आप लोग को हया नहीं है, शर्म नहीं है। उस बंदे ने हमें इतनी तकलीफ दी है, आप यकीन कीजिएगा जब वो क्लिप देखा तो रात को नींद नहीं आ रही थी कि ये है पाकिस्तान की औरतों की इज्जत, ये उन औरतों की इज्जत है कि जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने अपनी माँ को भी शर्मिंदा किया है। आज उनकी माँ भी शर्मिंदा होंगी, ऐसी तरबियत बात करती है, वो शर्मिंदा होंगी कि ये बेटा मैंने पैदा किया है, ये गाली बन गई है, उनके लिए गाली बन गई है। मैंने बल्कि रात को भी कल लिखा, मैंने कहा अल्लाह करे तुम लोगों को ऐसा बेटा, फजलू डीजल जैसा बेटा नसीब हो, अगर तुम लोग इसकी हमायत कर। मुझे एक बात बताएं, PDM का सरबराह है ना,
पूरी 14 जमातों की क्या वैल्यू बनती है? मुझे बताएं कौन उनका सरबराह है, कैसा आदमी? किधर है मरियम, क्यों नहीं बोल रही? किधर है मरियम औरंगजेब, किधर, क्यों नहीं बोल रही? वो इफ़त किधर है जो ह्यूमन राइट्स की बहुत बात करती है? उसको शर्म नहीं आई? मैंने उस दिन उसकी क्लिप देखी, इमरान खान के खिलाफ बोल रही थी। इमरान खान बड़े महज़ब है, इमरान खान की माँ को सब जानते हैं, शौकत खानम को सब जानते हैं। मुझे बताएं फजलू की माँ का क्या नाम है? यह है इन लोगों की औकात, यह है। अब आप लोगों का काम है, आप सबका काम है कि आप हम बहनों की, हम जितनी भी आवाज़, क्योंकि हमें तकलीफ़ पहुंची है, देखिए अब हमें तकलीफ़ पहुंची है, हम बहुत महज़ब थे, लेकिन अब इस बंदे ने हमें ललकारा है, अब हम इसको बताएंगे। आपने देखा होगा फिर भी हमारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से वो घटिया, आप यकीन करेंगे वो घटिया जुमले हम सुन भी नहीं पा रहे। हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के ये सियासतदान है, ये पाकिस्तान का चेहरा, आपको पता है दुनिया क्या कहेगी? ये लोग हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह, मैं कहती हूँ, पहले तो हम कहती थी कि अल्लाह इसको हिदायत दे, लेकिन मैं कहती हूँ उसको हिदायत भी नहीं मिले, ये इसी तरह गर्क होके मरेगा। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आज़म सवाती को रिहा करो, आज़म सवाती को रिहा करो। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, जुल्म के मीनारों को एक धक्का और दो, इम्पोर्टेड एहलकारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। आज़म सवाती को रिहा करो, आज़म सवाती को रिहा करो। फजलुर रहमान हाय हाय, फजलुर रहमान हाय हाय, फजलुर रहमान हाय हाय, फजलुर रहमान हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम। मैम अमरीन, एक तो आज आप एहतजाज कर रही हैं तहरीक इंसाफ की, हरावल दस्ते की क़यादत भी कर रही हैं, और भी ख़वातीन मौजूद हैं। फजलुर रहमान साहब का एक बयानिया ऐसा है जिससे पूरे पाकिस्तान का जो, मैं समझता ख़वातीन का जो सर है शर्म से झुक गया है, और एक गैरतमंद मर्द जो है वो भी वो नहीं सुन सकता। आप क्या कहेंगे? देखिए, फजलुर रहमान ने जो बकवास की है, बयान तो नहीं कहना चाहिए, बकवास कहना चाहिए उसको, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। हमें नहीं शर्म आएगी ना, हम शर्म से झुकेंगे, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है गलत। हम एक सही काम के लिए निकलते हैं, हम सही काम के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हम अपने राइट्स के लिए बोलते हैं, हम लोग पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं। अगर कोई इंसान लेवल से गिरी हुई बात करता है तो उसको शर्म आनी चाहिए, उसको घटियापन को उसको रियलाइज़ कराना चाहिए, भाई आप घटिया इंसान हैं, आप गलत बात करते हैं, आप मौलवी बन के मज़हब के ठेकेदार बने हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हम क्यों शर्माएं भाई, हमने क्या गलत किया है? आज़म सवाती साहब को क्यों टारगेट किया जा रहा है इतना? देखिए, आज़म सवाती को ट्वीट पे टारगेट किया गया था, और उसके बाद जो उन्होंने जलसे में वो बोल दिया था एक साहब को। सियासतदानों की आजकल वीडियोस भी बड़ी लीक हो रही हैं, चाहे वो आज़म सवाती साहब के हों या परवेज़ रशीद की, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं, नाजेबा वीडियोस। ऐसी वीडियोस रिलीज़ होनी चाहिए जिससे सियासी कारकुन का और दूसरी जमातों का सर झुक जाए। देखिए, अब तो इतनी वीडियोस रिलीज़ हो गई है ना, तो मुझे लग रहा है कि किसी को वीडियोस के रिलीज़ होने का डर भी ख़त्म हो गया है। देखिए, पहले एक होता था ना कि ये वीडियोस रिलीज़ होने से बड़ा एक माशरे में बड़ा वो एक इसको बुरा समझा जाता था। अब इसका वो उन्होंने अजीब ही गंद कर दिया ना, समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, देखने वालों को बस यही पैगाम है कि बस दुआ ही करते हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में बेहतरी आए, और इस तरह की जो गैर इंसानी हरकतें हैं, इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं, वो ना हो। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी वो इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर वो आलम दीन अपने आप को कहते हैं तो वो इस किस्म की ज़ुबान कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जबकि एक किसी का अपना ज़ाती फ़ेल है, एक बच्ची ने एक बात कह दी तो इसका मतलब है कि उसको किसी ने सिखाया, वो उसका ज़ाती फ़ेल है। उसका मतलब नहीं है कि आप पूरी ख़वातीन को उसको लपेट दें। ये तो एक क्या कहना चाहिए, मैं बोल हम नहीं निकालना चाहते, हम उनकी ज़ुबान नहीं बोलना चाहते, कह तो हम भी बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन वो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी मुअज़्ज़म उलमाए कराम से कि वो भी इस पे स्टैंड लें, क्योंकि इससे माशरे में ना देखें एक खलफशार पैदा होता है, एक किस्म का। वो बताते खुद एक जमात के, मजहबी जमात के चेयरमैन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो इस चीज़ का बहुत ख्याल होना चाहिए। वो इतना ही सिर्फ पढ़ लेना छठे सिपाही की चंद शुरू आयात, तो उनको पता चल जाएगा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे माशरे में खलफशार पैदा हो या बुराई का अंदेशा हो। अब एक ने अगर अपने तौर पे एक राय दी है तो उस राय को उसने तो नहीं कहा कि मेरे बारे में ऐसा बोलो, और आप पूरी ख़वातीन को उसमें लपेट दें,
ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। मतलब वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो करती है कि इस मरतबा शायद असेंबली डीजल के बगैर चली है। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था ये लफ्ज़, क्योंकि वो उनके बराबर महजब लफ्ज़ है। डिजर्व्स इट ना, उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए। उसको जिस अदारे का भी सरबराह है वहाँ से उसको डीलिस्ट कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुल।